लेकिन मोदी सरकार ने 104 साल से चलता हुआ इनकम टैक्स एग्जम्पशन उसको अचानक इस 2026 के जो फाइनेंस बिल है बजट के अंदर उसको ख़त्म कर दिया। मैं अंदाज़ा जो है वो मेरे ख्याल से पूरा मोदी साहब इतने सब कुछ करने के बाद भी 100-125 करोड़ से ज़्यादा नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा है ही नहीं। हमारे 2 लाख के आसपास जो डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं जिनको इन्होंने इस प्रोविज़न से बाहर कर दिया गया है। आप ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। बजट 2026 में सेनाओं को लेकर एक प्रावधान जारी किया गया। इस प्रावधान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। ऐसे में पूर्व सैनिक जो है इस प्रावधान को लेकर विरोध कर रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस प्रावधान में क्या है। सरकार की तरफ से कहा गया कि जो युद्ध के दौरान जो सैनिक दिव्यांग हो जाएंगे, मेडिकल कंडीशन की वजह से बाहर कर दिया जाएगा, उन्हें सिर्फ टैक्स में छूट मिलेगी, और जो पूरी सेवा देंगे दिव्यांग होने के बाद भी उन्हें टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। ऐसे में आज कांग्रेस ने प्रेस वार्ता करके मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस एक्स सर्विस मैन डिपार्टमेंट के चेयरमैन कर्नल रोहित चौधरी जी हैं। सर, सबसे पहले आसान भाषा में ये दर्शकों को समझाइए कि जो नया प्रावधान सैनिकों को लेकर लाया गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो हमारे सैनिक डिसेबल हो जाते हैं, चाहे वो वॉर वुंडेड हो या मिलिट्री कंडीशंस की वजह से अगर उनको डिसेबिलिटी हो जाती है, उनके अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या कोई भी उनको ऐसी समस्या हो जाती है, हाई ऑल्टीट्यूड में हमारे डिफरेंट सर्विस कंडीशंस के अंदर काम करते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशंस होती हैं। एक सैनिक की एवरेज लाइफ तकरीबन 10 साल एक आम नागरिक से कम होती है, आंकड़े ये बताते हैं। तो ऐसे में 1922 के अंदर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट जो बना था, उसके अंदर डिसेबिलिटी पेंशन को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया था। और जब 1961 में इनकम टैक्स एक्ट दोबारा बना, उस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी इसको सेक्शन 297 2L के ज़रिए इसको इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया था। उसमें कहा गया था जो प्रोविजंस जो एग्जम्पशंस 1922 में लागू थी, वही एग्जम्पशंस को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने 104 साल से चलता हुआ इनकम टैक्स एग्जम्पशन उसको अचानक इस 2026 के जो फाइनेंस बिल है बजट के अंदर उसको ख़त्म कर दिया। और ये कोशिश वो पिछले 10 साल से कर रहे हैं। 2016 में एक उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, उसको विड्रॉ करना पड़ा, विरोध हुआ। 2019 में फिर दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें कहा गया, उसमें धोखाधड़ी यहाँ पे देखो कि किस तरह से 1922 के इनकम टैक्स एक्ट का जिक्र करते हैं, लेकिन क्योंकि नेहरू जी ने के समय में 1961 का इनकम टैक्स एक्ट आया था तो उसका जिक्र नहीं किया, उसको छुपा गए। तो ये इंटेंशन है। उन्होंने 2019 के अंदर ये एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो भी डिसेबल्ड सोल्जर्स होंगे, वॉर वुंडेड, जो सर्विस से बाहर कर दिए जाते हैं, उनको छोड़कर बाकी सब लोग इनकम टैक्स के दायरे में आ गए। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी प्रोविज़न जो 1961 के एक्ट में थे या 1922 के एक्ट में थे, उनको वैसे का वैसा बरकरार लागू रखा जाए। अब मोदी सरकार जो है, उन्होंने नया रास्ता ढूंढा। उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट 2025 बनाया, उसके बारे में इसको कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि वही प्रोविजंस को हमने रखा हुआ है। अब फाइनेंस बिल जब आया तो इसके अंदर इन्होंने जो क्लॉज 108 के अंदर कहा कि जो वॉर वुंडेड सैनिक या एट्रीब्यूटेबल और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री कंडीशंस हैं और जिनको सेना से बाहर कर दिया गया है, उन लोगों को ही सिर्फ इनकम टैक्स की एग्जम्पशन मिलेगी। बाकी लोग जो वॉर वुंडेड हैं या एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विसेज या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विसेज, उनकी डिसेबिलिटी है लेकिन वो पूरी अपनी सर्विस करते हैं, तो उनको इस इनकम टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसमें सर टैक्स में कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, हमें अंदाज़ा जो है वो मेरे ख्याल से पूरा मोदी साहब इतने सब कुछ करने के बाद भी 100-125 करोड़ से ज़्यादा नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा है ही नहीं। हमारे 2 लाख के आसपास जो डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं जिनको इन्होंने इस प्रोविज़न से बाहर कर दिया गया है।
और उनमें से भी 1367 ऐसे हमारे सैनिक हैं जो बेड रिडन हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ज़िंदगी पूरी होगी। तो ऐसे सैनिकों का भी उन्होंने इनकम टैक्स के दायरे में लाकर छोड़ दिया है। ये सैनिकों के मान और सम्मान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मोदी जी होली दिवाली अगर कहते आप जाकर सैनिकों के साथ मनाते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि 104 साल से चली आ रही इनकम टैक्स की छूट डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर आप उसको बंद करें। आप ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। जनरल नरवाने ने भी कहा था 2020 में, जो 31 अगस्त 2020 का जो जिक्र करते हैं कि 2.5 घंटे तक मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं आया और कहा कि जो उचित समझे वही करो। ये ऑर्डर्स देने की जिम्मेदारी, लड़ाई शुरू करने की जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडरशिप की होती है। डिसेबिलिटी पेंशन जो होती है वो होती क्या है, वो किस आधार पर मिलती है? अगर उसकी जो वो चोट जो लगी दिव्यांग के आधार पर किस हिसाब से, कोई एक उदाहरण बताइए। देखिए ऐसा है, और एक व्यक्ति पर कितना फर्क पड़ने वाला? देखिए ऐसा है, अलग अलग वो इसका कैलकुलेशंस हैं कि अगर मान लो कि किसी की पेंशन 100 रुपये है और उसकी डिसेबिलिटी 100% है तो उसको 100 रुपया और मिलेगा। अगर 50% डिसेबिलिटी है तो 50 रुपया और मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा एक कैलकुलेशन है। तो आप ये मान के चलें कि हमारे देश में 2 लाख के आसपास, जैसे मैंने आपको बताया, इतने डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं। अब एक और चीज़ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 1995 में एक डिसेबिलिटी एक्ट आया जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट था, वो भी सेना के ऊपर लागू था। लेकिन 2001 में वाजपेयी जी की सरकार थी, उसमें सेना को उससे बाहर कर दिया गया। इसके अंदर जो प्रोविज़न है कि कोई अगर यहाँ पे ऑफिस में भी किसी सीढ़ी से गिर जाता है तो वो डिसेबल हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, या वो किसी और वजह से डिसेबल हो जाता है ड्यूटी के दौरान, तो उनको डिसेबिलिटी कोई आ जाती है, कोई अंग खराब हो जाता है, तो उसके लिए, और बीमारियां भी उसके अंदर शामिल की गई हैं, तो वो सिविल लोगों के लिए था। उसमें फ़ौज को भी लागू किया गया था और उसमें ये भी कहा गया कि कोई भी डिसेबल्ड सोल्जर को किसी भी वजह से उसको सर्विस से बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें सरकार सर ये कह रही है कि कहीं ना कहीं रक्षा बजट में कटौती की जा रही है। 7,30,000 करोड़ का बजट है, उसके अंदर 100 करोड़ जो है ढूंढे भी नहीं दिखाई देता। और आप इस बार का देख लीजिए, 6,29,000 करोड़ हमारा पिछले बार का बजट था, उसके अंदर आप देखिए कि तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास तो पैसा बच गया, कैपिटल आउटले का जो था। तो 100 करोड़ कहाँ है? ये तो आटे में नमक के एक दाने के बराबर है। तो ये सेविंग नहीं है, ये क्वेश्चन सेविंग का नहीं है, ये क्वेश्चन है मोदी सरकार की इंटेंशन का, उनकी बदनीयती का। उनकी नीयत खराब है, वो सैनिकों को किसी तरह से डिग्रेड कर रहे हैं, डाउनग्रेड कर रहे हैं। जिस तरह से सेना एक आखिरी उम्मीद है भारतवासियों की और सबसे पहली पसंद है, उसको कमज़ोर करने की तरफ उनके उठाए गए कदम है। जैसे कि अग्निवीर योजना लाकर उन्होंने हमारी देश की सेनाओं को कमज़ोर किया, युवाओं को के सपनों को तोड़ने का काम किया जो देश की सेवा करना चाहते थे। और उसके बाद जो लड़ाई लड़ते हैं सैनिक, उनकी डिसेबिलिटी पेंशन को ख़त्म करने का काम सर, किया। एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा। आपने प्रेस वार्ता में कहा कि अगर ये प्रावधान वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। क्या पूर्व सैनिक जो है सड़कों पर उतरने वाले हैं? आप कह रहे हैं? जी, हम लोग मोदी सरकार को चेतावनी देते हैं, उनकी नींद, उनको सही चैन की नींद नहीं सोने देंगे। अगर उन्होंने हमारे ये पूर्व सैनिकों का सर्विंग सैनिकों का डिसेबिलिटी पेंशन का मान और सम्मान नहीं किया, उनको 104 साल से चले आ रहे इनकम टैक्स एग्जम्पशन
से बाहर कर दिया गया है, उसको जब तक आप वापस नहीं करोगे हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। सैनिकों को 2 भागों में बांट दिया गया है इस प्रावधान के जरिए, क्या लगता है? देखिए, सैनिक ये तो वैसे ही डिवाइड एंड रूल की नीति पे चलते हैं, लेकिन देश का सैनिक अपनी ट्रेनिंग के ज़रिए, अपने देश के प्रति उसका जो लॉयल्टी है, इंटेग्रिटी है, उसके ज़रिए देश का सैनिक एकजुट था, पहले भी, आज भी और आगे भी रहेगा। ये देश के 140 करोड़ लोगों की पहली पसंद और आखिरी उम्मीद है। देश के पूर्व सैनिक इस चीज़ से पूरी तरह से वाकिफ़ है और मोदी जी आपको चेतावनी देते हैं कि अगर आपने मान और सम्मान हमारा नहीं रखा तो आपको नुकसान होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए थे कर्नल रोहित चौधरी, जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर सरकार ने ये प्रावधान वापस नहीं लिया तो देश भर में पूर्व सैनिक जो है एक बड़ा आंदोलन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।